हेलो एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। अभी चल रहा है न्यू ईयर का टाइम एंड मैंने सोचा कि नए साल की शुरुआत कुछ नई जगह एक्सप्लोर करने से हो जाए तो कैसा रहेगा। वैसे मैं आपको बता दूं, बनारस में मैं इतने टाइम से हूँ पर सारनाथ अभी तक नहीं देखा। सोचा आप लोगों को भी साथ ले चलते हैं और मिलके एक्सप्लोर करते हैं। तो मैं और साथ में मेरी बहन जा रहे थे और हम लोगों ने थोड़ा बहुत खाना भी पैक कर लिया था बना करके। जाते तो हम लोग वहाँ भी खा लेते पर हम लोग को थोड़ा पिकनिक वाली वाइब चाहिए था, तो इसके लिए हम लोग थोड़ा बहुत खाना बना करके पैक कर लिया। एंड सारनाथ हम लोगों के रूम से ऑलमोस्ट 1 घंटे की दूरी पर है। इसके लिए हम लोग कम से कम 4 ऑटो बदले। चाहते तो हम लोग ऐसे बुकिंग करके भी जा सकते थे पर बुकिंग का कॉस्ट ज़्यादा पड़ रहा था, इसलिए हम लोग सोचे कि ऑटो बदल के ही चले जाएंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे जिन लोग को नहीं पता है मैं बता देती हूँ, सारनाथ वही जगह है जहाँ गौतम बुद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश दिया था एनलाइटमेंट के बाद। इससे धर्म चक्र परिवर्तन यानी टर्निंग द व्हील ऑफ धर्मा कहते हैं। सारनाथ पहुंचने के साथ ही सबसे पहले हम लोग को देखने के लिए मिला ये बामियान बुद्धा स्टैचू। आपने अफगानिस्तान के बामियान बुद्धा स्टैचू के बारे में तो सुना ही होगा, जो कभी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा थी। 6th सेंचुरी में बनी यह मूर्ति बौद्ध धर्म की विशालता और उसकी कला की ऊंचाई को प्रदर्शित करती थी, लेकिन 2001 में तालिबान ने इन्हें तोड़ दिया। इसी कल्चरल लॉस को रिवाइव करने और दुनिया को बुद्ध का शांति और करुणा का संदेश याद दिलाने के लिए सारनाथ में बामियान बुद्धा की रेप्लिका बनाई गई है। ये प्रतिमा लगभग 80 फीट ऊंची और सैंड स्टोन से बनाई गई है। इसमें एंशिएंट एंड मॉडर्न आर्ट का एक यूनिक ब्लेंड देखने को मिलता है। एंड यहाँ पर इस मूर्ति के बारे में बोर्ड लगा हुआ था, तो मैं आपको जूम करके दिखा दी हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप पॉज करके पढ़ सकते हो। वैसे मैं आपको बता दूं कि सारनाथ उन 4 इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज साइट में से एक है जो बुद्धा ने खुद आइडेंटिफाई किए थे। बाकी 3 है लुम्बिनी, बोधगया एंड कुशीनगर। यहाँ सम्राट अशोक भी आए थे और उन्होंने काफी सारे स्तूपास और मोन्यूमेंट्स बनवाए बुद्धिज्म को स्प्रेड करने के लिए। फेमस अशोका पिलर भी यही है, जिसका 4 लाइन कैपिटल आज हमारे नेशनल एम्बलम का पार्ट है। एक बात तो मैं आपको बताना भूल ही गई, जैसे ही हम यहाँ पहुंचे, यहाँ पर हम लोगों को काफी सारे टूरिस्ट गाइड ने घेर लिया है। एंड वो काफी ज्यादा इंसिस्ट करने लगे हम लोगों को कि मैम आप एक गाइड ले लो, आपको काफी सारा इंटरेस्टिंग जानकारी यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। एंड हम लोग आपको सारा हिस्टोरिकल चीजें आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। तो हम लोग भी थोड़ा उनकी बातों में आ गए। एंड पहले हम लोगों ने मना किया, हम लोग बोले कि नहीं, खुद से पहले थोड़ा एक्सप्लोर करने दो, फिर उसके बाद हमें लगेगा तो हम लोग टूरिस्ट गाइड लेंगे। फिर हम लोगों ने एक टूरिस्ट गाइड लिया, बट वो इतना हम लोग को पका रहे थे ना, सच बताऊं तो अगर आप स्टूडेंट हो तो आप टूरिस्ट गाइड मत लेना, आप खुद से ही एक्सप्लोर करना, आपको सारी चीजें इजीली समझ में आ जाएंगी। एंड अब हम आ गए थे मूलागंधा कुटी विहार। एक मॉडर्न टेम्पल है जो महाबोधि सोसाइटी ने बनवाया था। इस मंदिर के अंदर एक लार्ज गोल्डन बुद्धा स्टैचू है जो बुद्धा के टीचिंग और एनलाइटमेंट को रिप्रेजेंट करता है। वैसे जैसे ही सारनाथ आप पहुंचोगे, यहाँ पर पास में ही काफी सारी चीजें एक्सप्लोर करने के लिए हैं। एंड हाँ, पैदल बहुत चलना पड़ेगा आपको, तो इसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर रहना। यहाँ पर इंडिया का एक पुराना आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम है। यहाँ ओरिजिनल अशोका लाइन कैपिटल और एंशिएंट बुद्धिस्ट स्कल्पचर्स देखने को मिलते हैं। अभी तक सारनाथ में हम लोगों ने बस एक ही पोर्शन एक्सप्लोर किया था एंड हम लोग तो काफी ज्यादा थक भी गए थे। एंड बाहर में इधर कुछ खाने पीने के आइटम रखे हुए थे और भी काफी। एंड मैंने देखा कि यहाँ पर इंटरनेशनल टूरिस्ट भी काफी ज्यादा आ रखे थे। ओवरऑल न्यू ईयर के टाइम पर इधर भीड़ बहुत था। ऐसे सारनाथ में एक्सप्लोर करने के लिए काफी सारे जगह हैं, जिसमें चौखंडी स्तूपा, मूलागंध कुटी विहार, डियर पार्क, कल्चरल डाइवर्सिटी, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इसके लिए आपके पास प्रॉपर टाइम होना चाहिए। हम लोग को तो ऐसा लग रहा था आज का पूरा दिन सारनाथ को ही डेडिकेटेड चला गया। एंड मैंने एक इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर ये देखी, जो बिम्स्टेक एंड सार्क कंट्रीज है और इंडिया के लोगों के लिए धार्मिक स्तूप है, वहाँ पर एंट्री फीस केवल 25 रुपीज था। एंड अदर टूरिस्टर्स के लिए वहाँ पर वही फीस 250 रुपए के आसपास था। इसके बाद हम लोग आ गए थे यहाँ पर एक जैन मंदिर है, उसमें दर्शन करने के लिए। और यहाँ सामने से ही आपको चौखंडी स्तूप दिखेगा आप जाओगे तो, बट इस स्तूप में एंट्री आपको धार्मिक स्तूप से टिकट लेकर के जाना पड़ता है। यहाँ पर एक जैन मंदिर है, तो अभी हम लोग उसमें जा रहे थे दर्शन करने के लिए। वैसे सारनाथ इतना पीसफुल है ना कि जब आप यहाँ आओगे तो यहाँ पर आपको इसकी वाइब ही अलग लगेगी। अपने आप ही मन शांत, सब कुछ शांत सा फील होने लगता है। एंड लगता है कि यहाँ बैठ करके काफी सारा वक्त शांति से बिताया जाए। सारनाथ पूरी तरीके से एक्सप्लोर करने के लिए अगर आप स्पेशली सारनाथ घूमने के लिए आ रहे हो तो कम से कम 2 दिन का बजट आप लेके चलना।
सो जैन मंदिर में दर्शन करने के बाद हम आ गए थे सारनाथ में ही दूसरे साइड में एक सारनाथ मंदिर है। ये वो जगह है जहाँ बुद्धा ने अपने फर्स्ट उपदेश के बाद अपनी टीचिंग को स्प्रेड करना शुरू किया था। एंड इस मंदिर का महत्व बुद्धिस्ट फॉलोअर्स के लिए बहुत ज़्यादा है और ये इम्पोर्टेंट पिलग्रिम साइट बन गया है। मंदिर के अंदर ब्यूटीफुल फ्रेस्कोज हैं जो बुद्धा के लाइफ और उनके टीचिंग्स को डिस्प्ले करते हैं। ये पेंटिंग्स विजुअली बहुत ही एंगेजिंग और थॉटफुल प्रोवोकिंग है जो किसी को भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का एहसास दिलाने में मदद करते हैं। सारनाथ मंदिर के आसपास और भी हिस्टोरिकल और रिलीजियस साइट हैं जैसे धमेक स्तूपा, चौखंडी स्तूपा और अशोक पिलर जो इस मंदिर को और भी मीनिंगफुल बनाते हैं। यहाँ आए बिना सारनाथ की ट्रू स्पिरिचुअलिटी का एक्सपीरियंस नहीं हो सकता। मंदिर का एनवायरनमेंट इतना काम और पीसफुल है कि ये आपको अपने अंदर की शांति को ढूंढने का मौका देता है। एंड अब हम एक्सप्लोर करते करते उस जगह पर पहुंच गए थे जहाँ भगवान बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को ज्ञान प्राप्ति के बाद पहली बार उपदेश दिया था। भगवान बुद्ध ने अपने उपदेशों में 4 आर्य सत्य और 8 अष्टांगिक मार्गों के बारे में बताया था। एंड उन 4 आर्य सत्यों में पहला है दुख, सफरिंग, जिंदगी में दुख हमेशा रहेगा। एंड दूसरा है समुदया, कॉज ऑफ सफरिंग, दुख का कारण हमारी इच्छाएं और अटैचमेंट है। तीसरा उन्होंने बताया था निरोध, एंड ऑफ सफरिंग, अगर हम अपने डिजायर और अटैचमेंट को दूर करेंगे तो दुख का अंत हो सकता है। एंड फोर्थ है मग्गा, पाथ टू एंड सफरिंग, इस दुख से मुक्ति पाने के लिए अष्टांगिक मार्ग को अपनाना होगा। अपने अष्टांगिक मार्गों में बुद्ध ने यह भी बताया था कि दुख से मुक्ति पाने के लिए राइट व्यू, राइट इंटेंशन, राइट स्पीच एंड राइट एक्शन, राइट लिवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस एंड राइट कंसंट्रेशन को अपनाना होगा। सो गाइस, सारनाथ में बुद्धा ने अपने 5 शिष्यों को जो पहला ज्ञान दिया वो आज भी दुनिया भर में फॉलो किया जाता है। उनके अष्टांगिक मार्ग जो आज भी हमारे जीवन में शांति और समाधान का रास्ता दिखाते हैं। ये टीचिंग्स ही बुद्धिज्म का बेस्ड है। एंड हम लोग इतना ज्यादा अब थक चुके थे तो हमने सोचा कि चलो अभी हम लोग जो खाना पैक करके लाए हैं अभी सही टाइम है इसको खाने का। सो खाना खाने के बाद हम लोग फुली चार्ज थे फिर से एक्सप्लोर करने के लिए। एंड अब बस एक ही जगह बचा हुआ था, यह है धमेक स्तूप। तो इसके लिए हम लोगों ने 25 रुपए का टिकट कटाया दोनों ने। उसके बाद हम लोग आ गए धमेक स्तूप के अंदर। एंड सबसे पहले मैं पहुंच गई चौखंडी स्तूप। मेरा बहुत मन था कि मैं इसका एक गोल चक्कर लगाऊं जो सभी लोग लगा रहे थे। धमेक स्तूप एक हिस्टोरिकल और स्पिरिचुअल लैंडमार्क है जो बुद्धा के पहले उपदेश का विटनेस है। ये स्तूप गुप्ता और मौर्य आर्किटेक्चर का एक मास्टरपीस है। इसके स्टोन कार्विंग्स और पीसफुल एनवायरनमेंट के साथ ये एक ऐसी जगह है जो आपको एक अलग ही वाइब देती है। तो कुल मिलाकर यहाँ आना वर्थ था। सो गाइस, आज का ये सफर यहीं खत्म होता है। सारनाथ की हिस्ट्री, शांति और स्पिरिचुअल वाइब ने दिल को छू लिया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जर्नी मेरी तरह ही इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले क्योंकि ऐसे ही और भी अमेजिंग ट्रैवल एंड स्टडी व्लॉग लेके आती रहूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहिए, एक्सप्लोर करते रहिए और अपने सपने जीते रहिए। देन बाय बाय।